श्री राम कृपाल यादव जी। सभापति महोदया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रेस आवधिक पंजीकरण विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विषय को ला करके एक नई क्रांतिकारी कदम उठाने का काम किया है और प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखने का भी काम किया है। महोदय, हम सब लोग जानते हैं कि देश की आजादी के बाद से आज तक प्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। देश की आजादी के समय में भी प्रेस के माध्यम से अपने विचारों का पुरजोर जनता के समक्ष ला करके जनता का समर्थन प्राप्त करने का काम किया और उनके ही एक बड़े योगदान से आज देश की आजादी मिली। मैं समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में संविधान ये कहता है कि लोकतंत्र का ये चौथा बड़ा मजबूत स्तंभ है, जिसके माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं और निश्चित तौर पर समाज को और देश को एक गति प्रदान करने का काम करते हैं। वो जमाना था जब केवल हम प्रेस के माध्यम से अपनी बातों को जन तक पहुंचाते थे। जमाना धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। अब जमाना उस समय के बाद प्रेस के माध्यम से करते थे, फिर रेडियो हमारा एक सहारा बना और बाद के दिनों में दूरदर्शन एक सहारा बना। धीरे धीरे बड़े पैमाने पर हम आगे बढ़ते गए। अब तो डिजिटल जमाना आ गया है और आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा करके हम अपनी बातों को, समाज की बातों को, देश को एक नया दिशा देने का काम कर रहे हैं। महोदय, हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए भी कि आपने देखा होगा विगत सालों में अंग्रेजों के जमाने के वो कानून जो उनके हित के लिए था, देश के हित के लिए नहीं, समाज के हित के लिए नहीं, उनके हित के लिए था, उनके सुरक्षा के लिए था। अंग्रेजियत को मजबूती करने के लिए, लोगों पर जुर्म ढालने के लिए कई सारे कानून थे। धीरे धीरे हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सोच एक बहुत सकारात्मक हुआ और उन तमाम कानूनों को जो बिल्कुल आज के माहौल, आज के परिवेश में जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, कई कानूनों को समाप्त करने का काम किया है। और उसी कड़ी में अभी हाल के दिनों में यशस्वी गृह मंत्री जी ने 3 नए विधेयक ला करके एक नया रूप स्वरूप कानून को देने का काम किया है और न्याय की व्यवस्था करने का काम किया है और नया भारत का नया निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम किया है। उसके लिए भी हम अपने प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उसी कड़ी में ये कानून 1867 में ये बना था, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम। और मैं समझता हूं कि ये कानून अंग्रेजों के शासन के रक्षा के लिए बना था। बाद के दिनों में मैं समझता हूं कि सरकार ने इस बात को सोचने का काम किया, वर्तमान सरकार ने, तो और इस कानून को एक नया रूप आज के सदन के माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है। साधारण बात यह है कि प्रावधानों और विचारों का इस कानून के माध्यम से, जो पहले का कानून था, उसको विचारों का गला घोटने का काम किया जा रहा था और आज तक वर्तमान
सरकार जिसको परिवर्तित करने का काम कर रही है, पूर्ववर्ती सरकार जो हमारी सरकार के पहले थी, जिसको घमंडिया इंडिया जो आज नहीं है, उनको लोकतंत्र में विश्वास है ही नहीं। और आपने देखा होगा जिस तरह से मेरे संसदीय जीवन का बड़ा काल हुआ, मैंने इस तरह का हरकत विपक्ष के माध्यम से मैंने नहीं देखा है। लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया और निश्चित तौर पर तार रख दिया लोकतंत्र को। विपक्ष ने अपनी भूमिका, जो उनको सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, कंक्लूड उस किया जाए। सारी भूमिका को खत्म करने का काम किया। कंक्लूड किया महोदया, मुझे अपनी बात कहने दीजिए मैडम। थोड़ा सा टाइम का कमी हो गई ना, कंक्लूड किया जाए। मुझे पता नहीं कि जब मैं बोलना चाहता हूं चेयर से रूलिंग हो जाती है, बैठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करिए मैडम, आपका संरक्षण चाहते हैं और मुझे भरोसा है कि आपका संरक्षण मिलेगा। महोदय, मैं ये कह रहा था कि ये जो महत्वपूर्ण बिल आए हैं, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने का काम माननीय अनुराग ठाकुर जी ने किया है और एक नई संदेश देने का काम किया है। मैं इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उसको आपके माध्यम से सदन में रखना चाहेंगे। अब जब ये नया कानून आया है जिस पर विमर्श हम लोग कर रहे हैं, अब प्रकाशकों को अब पत्रिका के रजिस्ट्रेशन या संशोधन के लिए प्रेस रजिस्ट्रार का जर्नल को आवेदन करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया काफी आसानी से केवल एक चरण में पूरी की जाएगी। पहले कानून में यह 8 चरणों में होती थी, यानी लाल फीता शाही की व्यवस्था का अंत किया जा रहा है इस कानून के माध्यम से। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को समाचार पत्र और पत्रिकाओं के प्रकाशन की अनुमति देने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। अनुमति नहीं देने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है, जो बहुत बड़ा एक सकारात्मक कदम है। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल सभी पत्रिकाओं के पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। छोटे अपराधों के लिए ज्यादातर प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने का भी प्रावधान है इस कानून के माध्यम से, इस विधेयक के माध्यम से। विधेयक का उद्देश्य पत्रिकाओं के शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण ऑनलाइन की प्रक्रिया को सरल बनाना है। जवाबदेही तय की गई है कि कोई भी पंजीकरण 60 दिनों की अवधि में पूरी की जाएगी। भारत में विदेशी पत्रिकाओं को स्थानीय एडिशन के प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी का प्रावधान किया गया है, ताकि कोई विदेशी ताकत पर अपने खतरनाक विचार थोप न सके। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं समझता हूं कि विधेयक में प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और इसके सदस्यों में से भारतीय प्रेस परिषद द्वारा नामित 2 सदस्य शामिल होंगे। ये पहली व्यवस्था, मजबूत व्यवस्था की गई है। महोदया, अखबार और पत्रिकाएं आज भी घर घर में जगह बनाए हुए हैं। इंटरनेट क्षेत्र में डिजिटल क्रांति आने के बाद अखबार और पत्रिकाएं का डिजिटल स्वरूप में आने लगे हैं। महोदय, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि डिजिटल युग में आतंकवाद और अलगाववाद जैसे खतरे तेजी से हमारे सामने आ रहे हैं, जो बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। और मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार ने उन चुनौतियों का बहुत मजबूती से मुकाबला किया है। कोई भी कहीं से अपने खतरनाक विचारों से आग लगा सकता है। आज कोई भी कहीं से भी डिजिटल पत्रिका निकाल ले रहा है। डिजिटल न्यूज से अफवाह फैलाने की घटना बढ़ती जा रही है। धन्यवाद सभापति महोदया जी। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण इस विधेयक पर मुझे बोलने का जो है वो मौका दिया है। महोदया, प्रधानमंत्री अब बढ़ जाइए। ठीक है, ठीक, बोलिए। अतः इसका कंट्रोल बहुत जरूरी था और इस कानून के माध्यम से किया जाएगा। नियमों के दायरे में आने से देश विरोधी तत्वों का खात्मा होगा। गलत सूचना फैलाने वालों पर लगाम लगेगी।
लेखकों और विचारकों को एक कानूनी ढांचा मिलेगा और सरकार इस बिल के माध्यम से अधिक स्वतंत्रता देने की कोशिश की है। यह हमारे लोकतंत्र को विश्वास बढ़ाने का काम करेगा और मैं इस बिल का सहृदय समर्थन करते हुए आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का और अपने मंत्री जी का, जो ने एक बहुत ही क्रांतिकारी बिल ला करके प्रेस के स्वतंत्रता को और कई तरह की जो कमियां था उसको दूर करने का काम किया है। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जुगल की